हमारे ध्यान की ओर। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आज हम शोक से अशोक की ओर की यात्रा हम करेंगे। बहुत सुंदर यात्रा आज हमारी होगी। अष्ट प्रातिहारियों की प्रथम यात्रा आज हम प्रारंभ करेंगे। हमारा जीवन हमेशा से ही शोक में डूबा रहा है, कषायों के साथ उलझता रहा है, इधर उधर लड़ाई झगड़े में, इसमें उसमें, ऊंच नीच में, कसायों में, क्रोध में, मान में, माया में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांच पापों में, राग, देश, मोह, घृणा, तृष्णा से मैं व्याकुल होते चली जा रहा हूँ। अनंत काल से हम व्याकुल होते चले जा रहे हैं। उस सब का निवारण आज हमें देखना है। 28 नंबर के श्लोक का जो सेट आपके सामने आ रहा है, ये देखिए, ये अशोक वृक्ष बने हुए हैं, सूर्य भी बना हुआ है, सूर्य की प्रकाश, 6000 धनुष का यह अशोक वृक्ष, ये पूरी सामग्री देवों की है। उनके पास एक कोठा है, उसमें रखी रहती है। जब भी भगवान को केवल ज्ञान होता है, वो सामग्री वहां प्रकट हो जाती है। वो जो रहता है अशोक वृक्ष, वो पृथ्वी का एक रहता है, रत्न मणियों से। और अब इसके सेव के बाद आपके पास आ रहा है इसका सिंबल। ये देखिए पूरा सिंबल। इस सिंबल की एनर्जी आपको लेना है। कलर भी इसका बहुत अच्छा, येलो रेड। इस सिंबल की एनर्जी अपने माथे पे इस सिंबल को ले जाके धारण कर दीजिए, या तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर छोटा सा गोल है। और उसके बाद उस पे 6 पंखुड़ियां आपको बनाना है। 6 पंखुड़ियां अपने दोनों भुवों के मध्य में उंगली से, हाथों से बना लीजिए। इस सिंबल को माथे पे सभी लोग बना लीजिए। बीच में सोम और अष्ट प्रातिहार्य अशोक वृक्ष का जो बीजाक्षर है वो लिख लीजिए आप लोग। हम बीजाक्षर 8 प्रातिहार्यों के 8 अलग से बीजाक्षर है। जो प्रथम प्रातिहार्य है उसका जो बीजाक्षर है वो हम बीजाक्षर है अशोक वृक्ष का। शोक रहित है अशोक वृक्ष, यह तरु अशोक मन भाता है। हम बीजा अक्षर सहित पूजते, तन मन शांति पाता है। हम बीजा अक्षर सहित पूजते, तन मन शांति पाता है। इसका अर्घ भी हम चढ़ा देंगे प्रथम प्रातिहार्य का। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अशोक तरु प्रथम प्रातिहार्य मंडिताय, हम मल्यु बीजाय सर्वोपद्रव शांत, अशोक तरु सर्वोपद्रव शांति करम। आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। प्रथम प्रातिहार्य का हम बीजाक्षर से हमने अर्घ भी चढ़ा दिया है। बहुत अच्छा अर्घ है इसका। अब इसको अपने शीश पर धारण करिए, आज्ञा चक्र पर दोनों भुवों के मध्य में, और इसको एक बार प्रेस कर दीजिए अच्छी तेजी से। थोड़ी देर आप पूजा वाली उंगली को प्रेस करके उस पर रखेंगे। सिर्फ एक ही बार इसको प्रेस करना है। अपने हाथों की अंजुलियों में लेकर उसे विराजमान करिए और उसकी एनर्जी को आप लोग महसूस करेंगे। उस एनर्जी को महसूस करिए। अष्ट प्रातिहार्य की आज बहुत सुंदर यात्रा हम करने जा रहे हैं, शोक से अशोक की ओर। बहुत सुंदर यात्रा हमारी आज होने जा रही है। सभी लोग, और किसी को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। बहुत सुंदर अशोक की यात्रा आज हम कर रहे हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तन को मन को एकाग्र कर लीजिए। सभी लोग एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम अपने आप को खाली करके पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन आपको अच्छा लग रहा है, वज्रासन, उसी आसन में आपको बैठना है। और आप अपने सिंबल की एनर्जी लेते रहिए और 3 बार ओम का उच्चारण हम करेंगे। आप अपने आराम से आसन लगा लीजिए। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आराम से आप आसन लगाइए, बैठिए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। आज पूरा रूट चक्र आपका, पूरा रूट चक्र आज मजबूत होने वाला है। रेड कलर की एनर्जी आपको अपने अंदर लेना है आज पूरे समय में। इस सिंबल के माध्यम से रेड कलर की एनर्जी लीजिए और सोम बीज अक्षर जो बीच में दिख रहा है, रिम और सोम के साथ इस रेड कलर को
व्हाइट कलर की ऊर्जा सिद्ध भगवान की ऊर्जा के साथ मिक्स कर दीजिए और उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। पूरे सेल्स रेड और व्हाइट होकर आपके अंदर समाहित हो रहे हैं और आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वासों के साथ। ओम ओम सभी लोग सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए। अनंत काल से मैं अपना संतुलन खो बैठा हूं। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए मैं आज इस ध्यान में जा रहा हूं। ध्यान में मैं निद्रा में ना जाऊं। संकल्प करिए, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके बैठना है। अब मैं ध्यान में संकल्प करता हूं कि मैं निद्रा में ना जाऊं। पूरी चैतन्य अवस्था में इसका मैं ध्यान करूं। सभी लोग सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए। मैंने अनादिकाल से अपना असंतुलन कर रखा है, अपने भावों को भी बिगाड़ रखा है। मेरे भाव शोकमय है। अब इसलिए मुझे अशोक की यात्रा करना है। इसलिए मैं विचार कर रहा हूं कि वह अष्ट प्रातिहार्य कैसे होंगे। जिसका प्रथम प्रातिहार्य का वर्णन आज होना है, वो प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष कैसा होगा, कितना ऊंचा होगा। सौधर्म इंद्र ने, कुबेर ने अशोक वृक्ष ही क्यों चुना है? क्या है उस अशोक वृक्ष में? सोचिए, वो कहाँ सुशोभित हो रहा है? कुबेर ने अशोक वृक्ष को क्यों चुना? वृक्ष का नाम अशोक ही क्यों है? सोचिए, इतने सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। उसको सोचिए, विचार करिए। इतने सवालों का घेरा हमारे अंदर चल रहा है। सोचिए, विचार करिए, वो अशोक वृक्ष कैसा है। पृथ्वी पर जो अशोक वृक्ष है वो हरित काय है, वनस्पति काय है। लेकिन समोशरण में जो वृक्ष अशोक वृक्ष की रचना इंद्र ने की है, वो पृथ्वी कायिक है। और कैसा है? पूज्यपाद स्वामी ने एक उसकी गाथा लिखी है। वैडूर्य रुचिर विटप प्रवाल मृदु पल्लवोपशोभित शाख श्रीमान शोक वृक्षों पर मरकत पत्र गहन बलच्छ जाय। कैसा है वो वृक्ष? हमें शोक से अशोक की ओर ले जाने वाला कैसा है? देखिए, आपके सामने वो अशोक वृक्ष चमचमाता हुआ। उस वृक्ष पे कहीं कुछ घंटे हैं, कहीं मालाएं सजी हुई है। इतना सुंदर अशोक वृक्ष ग्रीन कलर का लहलहाता हुआ किसके लिए है? देखते ही देखते आदिनाथ भगवान जो कर्मों से लड़ रहे हैं, जो कर्मों से लड़ रहे थे, अब उन्होंने 4 घातिया कर्म को नष्ट कर दिया। 4 घातिया कर्मों को नष्ट जैसे ही किया, सौधर्म इंद्र अपने ज्ञान से जान गए कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है आज। और अब उन्होंने कि कुबेर को आज्ञा दे दी कि समोशरण की रचना करिए, उसमें अशोक वृक्ष रखिए। प्रभु को जैसे ही जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, वो परम औदारिक शरीर आप देख रहे हो। अंतरिक्ष में 5000 धनुष ऊपर जो अशोक वृक्ष की रचना हुई है, उसके नीचे प्रभु विराजमान हो चुके हैं। कैसा है वो अशोक वृक्ष? अनेक प्रकार की मणियों से, जिसकी शाखाएं सुंदर
नील वर्ण की वैडूर्य मणि की बनी हुई है। वो सुंदर सुंदर शाखाओं की उपशाखाएं भी निकल रही है। वैडूर्य मणि की चमचमाती हुई उसकी शाखाएं निकल रही है। उसकी जड़ें देखेंगे आप वृक्ष की, पूरी वैडूर्य मणि की उसकी जड़ें, उसकी शाखाएं और उसके जो पत्ते लगे हैं वो हरित मणियों के पत्ते हैं। उन वैडूर्य मणि की सुंदर शाखा पर हरित मणि के पत्ते इतने लहलहा रहे हैं, वो सघन है। कैसे है? सघन, पास के पास, घने, दूर नहीं है। और ऐसे लहलहा रहे हैं जैसे कि वायु का एक देव आ रहे हैं और अपनी वायु से वो उसका सिंचन कर रहे हो। वायु को मार के देव भीनी भीनी सुगंधित पवन से उसका सिंचन कर रहे। वो इधर डोलते, उधर डोलते, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। वो हरित मणि के पत्ते चमचमा रहे हैं, लहलहा रहे हैं। ओ 6,000 धनुष का वह पेड़ और पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर। हाँ 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 हाँ, कितना सुंदर लहलहा रहा है, कितना सुंदर सघन वृक्ष, घना सुंदर प्रतीत हो रहा है। देखिए, विचार करिए, वो अशोक वृक्ष को देखेंगे जिसकी शाखाएं मयूर कंठ के समान नील वर्ण वैडूर्य मणि की बनी हुई है। उसमें से छोटी छोटी शाखाएं भी इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है, सुंदर छोटे छोटे। अब उसमें फूल भी दिख रहे हैं हमें, देखिए, कोमल कोपल फूल। वो रमणीक पुष्प पल्लवों से वो शाखाएं झुक गई है, नीचे की ओर झुकी हुई है, शोभायमान हो रही है। अब उन शाखाओं पर आप देखिए, रंग बिरंगी सुगंधित मालाएं पड़ी हुई है, घंटा लटके हुए हैं। सुगंधित मालाएं एवं घंटा आदि का समूह पूरा लटक रहा है। देखिए, कितना सुंदर वैडूर्य मणि का वृक्ष। ऐसे सुंदर रमणीक अशोक वृक्ष के नीचे तीर्थंकर बैठे विराजमान है। वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, देखेंगे आप कैसे प्रतीत हो रहे हैं। आदिनाथ भगवान का शरीर तपते हुए स्वर्ण के समान गोल्डन कलर का। सभी 24 तीर्थंकर में से 16 तीर्थंकरों का वर्ण गोल्डन है, जिसमें आदि प्रभु भी है। तपते हुए स्वर्ण के समान उनका शरीर चमक रहा है। वो गोल्डन ऊर्जा का महसूस करेंगे, उस गोल्डन ऊर्जा को महसूस करिए। आप भी समोशन में जाने की चेष्टा कर रहे हो, देखिए, ध्यान लगाइए। हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर हरित कलर का वृक्ष। और चमचमाता शरीर, 83 लाख वर्ष की आयु हो चुकी है, फिर भी वो शरीर में वृद्धपना नहीं है। जन्म जरा सब नष्ट हो चुका है। पहले की अपेक्षा और चमचमाता हुआ प्रभु का गोल्डन तपताए हुआ सोने के समान, स्वर्ण के समान शरीर, उसकी आभा जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा फैल रही हो। शरीर से और किरणें निकल रही है, और किरणें निकल रही है, और चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ वो किरणें फैल रही है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों ओर। 400 कोस तक कोई भी दुर्भिक्ष नहीं रह सकता। 400 कोस तक की पूरी भूमि कंकड़ रहित,
ना कोई अंधा, ना कोई लंगड़ा, ना कोई लूला। अंधकार को नष्ट करने वाली काया। ऐसा लग रहा है काले घने बादलों के मध्य में जैसा उदय हो चुका हो। एक अद्भुत दृश्य का अनुभव करिए। उस वृक्ष की शोभा बढ़ते जा रही। जो जो प्रभु के शरीर से गोल्डन किरणें निकल रही है, तो वो अशोक वृक्ष की शोभा भी वृद्धंगित हो रही है। वो भव्य वृक्ष कभी न कभी वो भी प्रभु के जैसे केवल ज्ञान की निश्चित ही प्राप्ति करने वाला रहता है। वो एकेंद्री जीव जब प्राप्त कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम देख रहे हैं, देखते ही देखते भगवान की भक्ति से हमारे अंदर भी आनंद की लहरें झूम रही है। झूमते हुए वो उपशाखाएं जिस प्रकार डांस कर रही है, इधर से उधर। लेजर इफेक्ट को देखते हैं हम, लेजर इफेक्ट से जैसे जल में वो फाउंटेन इधर की उधर होता है, उसी प्रकार यह अशोक वृक्ष की भी धारा लहलहा रही है। और मेरे हृदय के अंदर भी भक्ति की तरंगे डांस करने लगी। देखते ही देखते मेरा पूरा शरीर अशोक वृक्ष बन चुका है। पूरा शरीर अशोक वृक्ष बन चुका है। भगवान ने शौक दूर किए, क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे अंदर चल रहे हैं। मेरा शरीर वो वृक्ष बन चुका जिस वृक्ष के नीचे प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। अब मैं भी भव्य बन चुका हूँ। मैं भी एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर चुका हूँ। जैसे ही मेरा शरीर अशोक वृक्ष वैडूर मणि के समान चमचमा रहा है, वैसे वैसे धीरे 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 आप देख रहे हो मेरे अंदर की तृष्णा बाहर जा रही है, मेरे अंदर की घृणा बाहर जा रही है, मेरे अंदर के शोक, क्रोध, मान, माया, लोभ सारे मेरे शरीर से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आप देखेंगे पूरे आपके शरीर खाली हो रहा है। रोग, शोक, भय, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, पर रिक्त रही। पूरी तृष्णा की खाई बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। आप रिक्त हो रहे हो, तृष्णा से रिक्त हो रहे हो। आप आपके शरीर में जितनी भी आदि व्याधियां है सारी बाहर जा रही है। आपने जो भी कार्य सोचा है उस इष्ट कार्यों की सिद्धि हो रही है और अनिष्ट कार्यों बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे, बाहर जा रहे। अब आपका शरीर भी वैडूर्य मणि के समान चमचमा रहा है, अशोक वृक्ष के समान हरित चमचमाता हुआ हो गया आपका शरीर। और अब आपके अंदर एक 8 पंखुड़ियों का सिंहासन विराजमान है। उस सिंहासन पर प्रभु आकर आपके हृदय स्थान में विराजमान हो चुके। जहां आदिनाथ का अविराजमान है, जहां आदिनाथ भगवान स्वयं विराजमान है, वहां कैसी दरिद्रता, कोई दरिद्रता नहीं है। सारी संपत्ति, संसार रूपी, मोक्ष रूपी सारी संपत्ति आपको वन बाय वन, एक के बाद एक सारी संपत्ति आपको प्राप्त हो रही है। जिनगुण संपत्ति प्राप्त हो रही है, जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति हमें विरासत में मिल रही है।
जिन गुण संपत्ति हो मज्जन। प्रभु हमारे हृदय स्थान में, हमारा हृदय स्थान गोल्डन गोल्डन चमक रहा है, पूरा हृदय स्थान हमारा गोल्डन चमक रहा है। करोड़ों करोड़ों सूर्य की ऊर्जा हमारे अंदर आ चुकी है। वो सूर्य की गोल्डन ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी है। हमारा शरीर रूपी वृक्ष शोक से अशोक की ओर जा रहा है। एकेंद्री वो हरित काय वृक्ष जब भव्य हो सकता है तो हम क्यों नहीं। अवश्य ही मैं शोक से रहित हो रहा हूँ, अशोक की ओर जा रहा हूँ। जाते हुए देखेंगे आप, आपके रोग शोक सब जाते हुए देखिए, एहसास करिए सारे जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग, सारे शोक सब बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हुए देखेंगे आप। आपके शरीर से एक एक चीज बाहर निकल रही, निगेटिविटी, अनिष्टता, अनिष्ट कार्यों की सिद्धि, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 पाप सब आपके शरीर से बाहर जाते हुए देखिए। दुर्भिक्षता, भय, तृष्णा, घृणा, सारी चीजें, आप शोक से अशोक की ओर जा रहे हो, आप शोक से अशोक की ओर जा रहे हो और अब आपका शरीर अशोक बन चुका। देखिए प्रभु भी आपके हृदय में विराजमान है, कमलासन पर। जिसके हृदय में प्रभु विराजमान हो जाए, वो संगीत में उसकी लहरें बिंबं रविरिव पयोधर पार्श्ववर। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। जिस प्रकार वृक्ष फल दूसरों के लिए देता है, पर के उपकार के लिए देता है, इसी प्रकार हमारा जो शरीर रूपी वृक्ष है वो आनंद और खुशियां बांट रहा है, किसी को दुखी नहीं दे सकता, वो सुख को ही बांट रहा है। अपना आनंद चारों ओर बांटिए, कोई भी दुखी ना रहे, अपनी खुशियां बांटो। शोक रहित हो चुके हो आप, अपनी खुशियां चारों ओर बिखेर दीजिए, चारों ओर बिखेर रही है। स्वयं के चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, स्वयं के चेहरे पे पहले खुशियां लाइए, जब ही आप दूसरों को बांट सकते हो। खुशियां ही खुशियां चारों ओर फैल रही है, कोई दुर्भिक्ष नहीं, चारों ओर आपके पूरा समाज, देश, राष्ट्र सारा खुशियों से भर चुका। अब हम अवश्य ही अशोक हो चुके, जिन गुण संपत्ति हमें प्राप्त हो चुकी, और आज से हमारी पवित्र भावना प्रारंभ हो गई। पवित्र हमारी भावना पूरी पवित्र, एक एक सेल्स हमारा पवित्र हो चुका। पवित्र हम, पवित्र हम, पवित्र हम। जो अशोक हुआ है वो नियम से निर्वाण को तो प्राप्त होगा ही होगा। अशोक यानी असाता वेदनी कर्म हमारा जा चुका है, असाता वेदनी कर्म जा चुका है। हम चिंता से चिंतन की ओर
हम चिंता से चिंतन की ओर जा चुके और अब चिंतन से चैतन्यत्व की ओर जा रहे हैं। चिंताएं हट गई, चिंतन शुरू हो गया और चिंतन से हम चैतन्यत्व की बात कर रहे हैं। वो चैतन्य स्वरूप, उसे प्राप्त करने की बात हम कर रहे हैं। आनंदी आनंद गणे इकड़े तिकड़े चोहिकड़े। चारों ओर आनंद छा चुका है और उस आनंद की अनुभूति हमारे हृदय पटल पर हो रही है। और एक मंत्र जाप, सोम ह्रीं धमर्यो नमः। ओम 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 सोम ह्रीं धमर्यो नमः। ऊर्जा को महसूस करिए, सिंबल की ऊर्जा को अपने अंदर और महसूस करेंगे। आप अनंत सुखों के धारी बन चुके हैं। महसूस करिए, उस ऊर्जा को महसूस करिए, अपने अंदर की ऊर्जा जो आप चारों ओर बिखेर रहे हैं, महसूस करेंगे। और एक लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। ओम के माध्यम से ग्रीन कलर की ऊर्जा और व्हाइट कलर की ऊर्जा दोनों मिक्स होकर आपके शरीर में घूम रही है। पूरी हरितकाय ऊर्जा जो आनंद को प्रदान करती है, जो हमारे हृदय का तत्व है ग्रीन कलर का, पूरा चारों ओर आनंद बिखेर रहा है। इस आनंद की अनुभूति के साथ दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए और जो मैं बोलूंगी सभी लोग बोलेंगे। कर्मातीतो हम सिद्ध स्वरूपो हम अरिहंत स्वरूपो हम कर्मातीतो। हैंड रूपी चैनल से वो एनर्जी आप अपने आज्ञा चक्र से लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिने, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। दोनों हाथों का घर्षण पूरे शरीर में फेरेंगे। दोनों भी हाथों को पूरे शरीर में स्पर्श कर लीजिए।
हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ, अशोक होने का। घृणा तृष्णा आदि मात्र प्रभु के आभा मंडल का, अशोक का दर्शन करने से, उस वृक्ष के दर्शन करने से हम शोक रहित हो चुके हैं। देखने मात्र से हम शोक रहित हो चुके। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय।